मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th की हिंदी के एनसीईआरटी बुक अंतरा का पहला चैप्टर, जिसमें देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत है। हालांकि इस वीडियो में मैं केवल देवसेना के गीत के बारे में बात करूंगा, और ये जो गीत है वो जयशंकर प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। हालांकि इस गीत का बैकग्राउंड क्या है उसको मैं आपको समझाता हूं। तो जो देवसेना का गीत है, जिसमें देवसेना इसकी नायिका है। देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है, और उस समय भारत पे, आर्यावर्त पर हुणों का आक्रमण हुआ था। तो जिस आक्रमण में बंधुवर्मा पूरे परिवार सहित मारा जाता है, लेकिन किसी कारण से देवसेना बच जाती है। अब देवसेना अपने सपनों को साकार करने के लिए और क्या करती है, राष्ट्र सेवा का व्रत ले लेती है, यानी देश की सेवा करने के लिए वो एक वृद्ध पर्णदत्त हैं, उनके आश्रम में गाना गाकर भीख मांगने लगती है। लेकिन क्या होता है कि जिस समय इसकी युवावस्था होती है, हुणों के आक्रमण से पहले, ये स्कंदगुप्त से बहुत प्रेम करती रहती है। लेकिन स्कंदगुप्त जो मालवा के धन कुबेर होते हैं, उनकी जो कन्या है उसका नाम विजया से प्रेम करते होते हैं। तो इसके ये प्रस्ताव को या इसके प्रेम को वो समझते नहीं हैं, उसको ध्यान नहीं देते। तो जब इसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है और ये देश सेवा का व्रत लेकर पर्णदत्त के आश्रम में भिक्षाटन करने लगती है, तो फिर बाद में स्कंदगुप्त इस विवाह के लिए तैयार हो जाता है। और जब स्कंदगुप्त इसके सामने प्रस्ताव रखता है विवाह का, तो ये मना कर देती है। तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। अब इधर देवसेना अपने हृदय को समझाते हुए ये गीत गाती है और कहती है, हृदय की कोमल कल्पना तू सो जा, कि जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसने द्वार पर आए हुए को लौटा दिया, यानी स्कंदगुप्त ने इसको लौटा दिया था, इसका प्रेम स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो ये समझाती है, कहती कि अब हे मेरे हृदय, अब तुम कल्पनाएं ना कर, अब बस शांत हो जा। और फिर ये अपने समस्त भावी सुख, यानी भविष्य के सुख, चूंकि यदि ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेती तो हो सकता महारानी बन जाती, तो भावी सुख, आशा, आकांक्षा, ये सब से विदा लेना चाहती है। और तभी यह गीत गाती है और क्या कहती है, सुने जरा। हालांकि छायावादी कविता है और साहित्य खड़ी बोली में लिखी गई है, तो इसका जो अर्थ होगा वो कहीं ना कहीं संकेतों में अर्थ आएगा। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा इस वीडियो में। चलें देखते हैं जरा। कहती है, आह वेदना मिली विदाई, कि आह वेदना, कि मुझे बड़ा दुख है, कष्ट है। मिली विदाई, कि जिन सुखों को, जिन आकांक्षाओं को, जिन कामनाओं को मैं संजोए फिरती थी, अब उनसे मुझे विदाई मिल गई। अर्थात जब स्कंदगुप्त ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो इसने मना कर दिया। अब इसको पता था कि वो सारे सुख इसको प्राप्त हो सकते हैं जो मिलने चाहिए, लेकिन चूंकि जीवन का अंतिम मोड़ है, तब ये कहती है कि आह वेदना, अब बड़े दुख की बात है कि मिली विदाई, जिन स्वप्नों को, जिन आकांक्षाओं को मैं समेटे फिरती थी, अब उनसे मैं विदा लेना चाहती हूं, उनसे मुझे विदाई मिली। आह वेदना मिली विदाई, यानी जिनको मैं पहले चाहती थी वो तो मिली नहीं, और अब जब मिल रही तब मैं स्वयं उसको विदा कर रही हूं। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, कि मैंने बड़े भ्रम में पड़कर जीवन संचित, यानी जीवन भर जिन आकांक्षाओं, जिन अभिलाषाओं को समेटा, उसी को मधुकरियों की भीख लुटाई। वही मैंने मधुकरियों की भीख, यानी यहां मधुकरियों का अर्थ है इच्छाएं, आकांक्षाएं वगैरह, उनकी मैंने भीख लौटा दी। यानी जिन सुखों को स्कंदगुप्त मुझे देना चाहता है, जिस प्रस्ताव को उसने मुझे दिया है, अब वो सब मुझे नहीं चाहिए। मैं उन सब से अब विदा लेती हूं, उन सब, और जो भी मैंने पहले नादानियां की, उन सब से मैं विदा लेती हूं। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, कि जो मैंने पूरे जीवन भर जो बड़े भ्रम में पड़कर जिन आकांक्षाओं, आशाओं को समेटा था, जिन इच्छाओं को समेटा था, उन सबको मैंने भीख के रूप में लुटा दिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आह वेदना मिली विदाई, कि अब तो मुझे दुख इस बात का है कि अब मुझे इन सब से मैं विदा लेती हूं। आगे वो कहती है, छल छल थे संध्या के श्रम कण,
संध्या के यहां मानवीकरण किया गया कि संध्या के श्रम कण माने पसीने की बूंदे आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। यानी मैंने स्कंदगुप्त को पाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया, बहुत परिश्रम किया। तो छल छल थे संध्या के श्रम कण, इतना परिश्रम किया कि अब यहां मानवीकरण करके बोला गया है संध्या के श्रम कण। यानी संध्या से जो पसीने की बूंदें निकली वो आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। यानी पूरा जीवन परिश्रम करने के बावजूद भी अब मेरे जीवन में कुछ नहीं है, केवल रोना रोना है। तो आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण कि छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। नीरवता माने खामोशी और अनंत माने जो कभी समाप्त न हो, अंगड़ाई माने अंगड़ाई। कि मेरी इस जीवन रूपी यात्रा पर, यानी मैंने इतना जीवन जी लिया, इस आशा में मैं रही कि कभी मुझे स्कंदगुप्त मिलेगा। और मुझे स्कंदगुप्त ने तब प्रस्ताव रखा जब मैं अंतिम अवस्था में हूं। और उसे पाने के लिए मैंने इतना श्रम किया, इतना परिश्रम किया कि वो श्रम की जो बूंदें हैं, जो संध्या के श्रम कण यहां कहे, वो आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण और मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। क्यों आंसू के समान वो, यानी संध्या भी, सांझ को भी मेरी उसका दुख है, मेरे परिश्रम का, तो वो भी आंसू बहा रही है, क्योंकि अब जीवन में इसको कभी सुख नहीं मिला। तो आगे वो कहती मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, कि अनंत खामोशी, मेरे जीवन में एक अनंत खामोशी रही जो कभी समाप्त नहीं हुई। और पूरी नीरवता यानी खामोशी अंगड़ाई ले रही थी, मेरी यात्रा पर दुख जता रही थी। आगे देखें, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, श्रमित माने थका हुआ, स्वप्न की मधुमाया में यानी स्वप्नों में खोया हुआ, स्वप्न की माया में खोया हुआ, गहन विपिन की तरु छाया में, गहन यानी घने जंगल के, तरु यानी वृक्षों की छाया में, पथिक उन्नीदी यानी जो कोई मार्ग में कोई राहगीर जा रहा हो, यदि जंगल में थका हुआ हो, जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठकर या लेटकर वो थका हुआ, उनीदा माने नींद जिसको भरा है, उसमें वो मतलब नींद उसको आ जाती तो लेट जाता है और आराम से आराम करने लगता है। ठीक वैसे ही यहाँ कह रही है देवसेना, कह रही श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, कि मैंने बहुत सारा परिश्रम किया और एक स्वप्न संजोया, उसकी मधुमाया यानी स्वप्न संजोती रही, उसकी माया में उलझी रही, स्वप्नों की माया में। और ठीक वैसी जैसे कोई पथिक घने वन में स्वप्नों में खोया हुआ छाया ले रहा होता है। तो कहती है उसी समय पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने, उसी ऊंग में भरे हुए, नींद में भरे हुए कानों में किसने यह बिहाग की तान उठाई। यह बिहाग की तान, बिहाग एक प्रकार का राग होता है जो रात्रि में गाया जाता है। यह बिहाग की तान किसने उठा दी, यानी कौन है जिसने मुझे जगा दिया। अब यहां कौन का अर्थ ये भी समझ लीजिए, स्कंदगुप्त, कि स्कंदगुप्त ने जो प्रस्ताव दिया है वो उसको एक, वो बिहाग की तान की तरह, यानी एक तान माने ध्वनि, यानी बिहाग राग की ध्वनि के समान है जो उसके कानों में पड़ा। और संध्या जो ये देवसेना है अपने आप को वो पथिक मानती है जो स्वप्नों में खोई हुई है। और गहन विपिन यानी घनघोर जंगल के पेड़ों की में जो आराम कर रही है, विश्राम कर रही है और स्वप्नों में खोई है, उसकी मधुमाया में खोई है, उसी समय इसको तान सुनाई देती है, अर्थात भावी सुखों की आशा। यहां बिहाग की तान का अर्थ है भावी सुखों की आशा, कि भावी सुखों की आशा, कामनाएं, इच्छाएं, इच्छा रूपी ये बिहाग की तान अब किसने ये उठा दी। तो अपने आप को ये संभालते हुए ये कहती है कि श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने यह बिहाग की तान उठाई, कि अब किसने पथिक को जगाया ये बिहाग की तान उठाकर। आगे वो कहती है लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, सतृष्ण माने तृष्णा से भरी हुई, दीठ माने होता है दृष्टि, कि मुझ पर सभी की तृष्णा वाली दृष्टि मुझ पर पड़ी थी। एक समय रही बचाए फिरती कब की, और मैं कब से अपने आप को बचाए फिर रही थी। मेरी आशा आह बाबली, कि हे मेरी आशा, अपनी आशा को संबोधित करते हुए कहती आह बाबली, हे पगली आशा, कि तू कैसी आशा करती है, अब जब जीवन ही समाप्त हो रहा है तब स्कंदगुप्त को पाके क्या करेगी। तो मेरी आशा आह बाबली, तूने खोदी सकल कमाई, कि जिस को तू बचाए फिर रही थी वही तूने खो दिया, यानी जो यौवन था वही नष्ट हो गया, अब तो अंतिम अवस्था है। और जिस पर सभी की नजर थी
और रही बचाए फिरती कब की, तू उसको कब से बचा रही थी। मेरी आशा आए बाबली, तूने खो दी सकल कमाई। अब वही जो सकल जीवन भर की बचाई हुई जो तेरी कमाई थी वो तूने खो दी। अब इसलिए आशा व्यर्थ है, भावी सुखों की कल्पना अथवा आशा बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है। आगे वो कहती है, चढ़कर मेरे जीवन पथ पर प्रलय चल रहा अपनी पथ पर। अब कह रहा मेरे जीवन रूपी रथ पर प्रलय माने मृत्यु अपने पथ पर चले, यानी अंतिम अवस्था है। अब वो कह रही कि मैं जीऊंगी तो कब तक जीऊंगी, जीवन का अंतिम काल चल रहा है। चढ़कर मेरे जीवन पथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर। अब दुर्बल पद क्या है, स्त्री को दुर्बल कहा जाता है, और बल पर, अब स्त्री में कितना बल है, तो उसी पर वो कह रही कि मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, कि मैं जानती हूं कि मैं मृत्यु से एक दिन, प्रलय रूपी मृत्यु से मैं हार जाऊंगी, जो मेरे जीवन रूपी रथ पर अब सवार है, फिर भी मैंने उससे होड़ लगाई, उससे मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। यानी जो अंतिम समय है उसमें जो भी जीवन बचा है ये जीना चाहती है। चढ़कर मेरे जीवन पथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, कि मैं जानती हूं कि मैं हार जाऊंगी, फिर भी मैंने जीवन से संघर्ष की होड़ लगा ली। फिर आगे वो हाँ, आगे देवसेना कहती है, लौटा लो यह अपनी थाती, थाती माने होता है धरोहर, मेरी करुणा हा हा खाती, कि मेरी जो करुणा है अब वही मुझे खाए जा रही है, माने अब मुझे जो भी संसार देना चाहता है वो मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए वो कहती है लौटा लो ये अपनी थाती, थाती माने धरोहर। अब यहां अपने जीवन को ही ये वापस करना चाहती है प्रकृति को, क्योंकि जीवन के अंतिम मोड़ पर है, इसलिए ऐसा कह रही है कि लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी है करुणा हा हा खाती विश्व, कि विश्व को संबोधित करती हुई कहती कि हे संसार, जिन भावी सुखों को तू मुझे दे रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने ही आप को विसर्जित करती हूं। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, कि यह मुझसे अब न संभलेगी, इससे मन की लाज गमाई, कि मैंने जिन आशाओं कल्पनाओं को मन में संजोए रखा उनसे मुझे कुछ मिला तो नहीं, लेकिन मन की लाज और गमा दी मैंने, तो इसलिए अब मुझसे ये सब नहीं सहा जाएगा, ये मुझसे ये संभल नहीं सकेगा, इसलिए अब ये आप लौटा लो हे प्रकृति, ये मैं अब लौटाती हूं आपको। लौटा लो है अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी है मुझसे, इससे मन की लाज कमाई। तो ये जो कविता है वो यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, कमेंट में हमें जरूर बताइए। आगे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।